वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। जय गुरुदेव। यहाँ पर भी त्रुटिपूर्ण भाषा शैली में मैं अपने गुरु और महाकवि तुलसीदास जी के श्रेष्ठ विचारों को ही प्रस्तुत कर रही हूँ। सगुण प्रेमी हनुमान चालीसा के मात्र 2 अक्षर भू त को बदल दें, भूत के जगह दुष्ट के का प्रयोग करें। महाज्ञानी महाकवि तुलसीदास जी ने हम सबको मुक्ति पथ की ओर जाने के लिए ही प्रेरित किया है। सभी लोग रूप ज्ञानी नहीं, आत्मज्ञानी बनकर जन्म मृत्यु जैसे भयावह दुखों से बच सकें। रूप की नहीं, पर ब्रह्म ज्योति की ध्यान लगाकर कष्टों से मुक्ति पाएं। रूप के बंधन में जकड़कर जन्म मृत्यु जैसे चक्कर में न पड़ें। यही सोचकर तत्वदर्शी महाकवि तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में भूत को हम सबसे दूर भगाने के लिए कहा है। जब हम यही रटते रहें कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, तो हमारे पास हमारी बाधा बनकर भूत पिशाच कोई भी हमारे मार्ग में हमें अड़चन पैदा नहीं करेंगे और हम सुचारू रूप से ब्रह्मलीन पद की ओर गमन कर सकेंगे। ये तो हुआ ब्रह्मज्ञानी बोधत्व प्राप्त करने वालों के लिए, किंतु जो स्वयं हनुमान के और गोपियों की तरह अपने इष्ट भगवान देवी देवताओं के रूप दर्शनार्थी हैं, उन्हें हनुमान चालीसा के मात्र 2 अक्षर अलग कर देना चाहिए। यही 2 अक्षर को हटा दें। भूत के 2 अक्षर को हटाकर इसके जगह दुष्ट पिशाच निकट नहीं आवे रटें, जिससे जो दुष्ट आत्माएं भूत हैं वो हमारे पास आकर हमें परेशान नहीं करेंगे और हम बड़े आसानी से अपने इष्ट भगवान के रूप को दर्शन कर पाएंगे। अन्यथा किसी भी इष्ट भगवान के रूप हमारे पास हनुमान जी के प्रताप से आ ही नहीं पाएंगे। वो आएंगे भी तो ज्योति रूप में, चाहे राम हो या कृष्ण हो, है तो ज्योति के रूप में, किंतु उनका रूप राम कृष्ण का रूप भूत है। सगुण रूप जिसका दर्शन अबोध प्रेमी नहीं कर पाए तो व्याकुल हो उठेगा। जैसे एक बालक अपनी माँ के रूप से ही प्रेम करता है, माँ की आत्मा से नहीं, इसी तरह भगवान राम के सगुण रूप के प्रेमी स्वयं हनुमान जी भी थे। महाज्ञानी होकर भी वो अपने राम के निर्गुण रूप निराकार रूप को नहीं चाहा, साकार रूप के दर्शन अभिलाषी थे। हनुमान जी वो राम रूप के अलावा और कुछ रूप के दर्शन करना नहीं चाहते थे। एक बार भगवान कृष्ण ने कहा, तुम रथ के ध्वजा में विराजमान हो। तभी महाभक्त प्रभु श्री राम के प्रेम रस में डूबे हनुमान जी कृष्ण को साफ मना कर दिए, जब तक आप मेरे राम के रूप में नहीं आएंगे तब तक मैं आपके कोई भी बात नहीं मानूंगा। हनुमान के हठ में बाध्य होकर भगवान कृष्ण को राम का रूप लेना पड़ा था। राम कृष्ण दोनों ने श्री राम के महाप्रेमी प्रेम ज्ञानी हनुमान जी को ब्रह्म ज्ञान की ओर भी
प्रेरित करने की विशेष प्रयत्न किया, किंतु हनुमान किसी की भी एक न सुनी। प्रेम रस में डूबे हनुमान भला ब्रह्म दर्शन से संतुष्ट कैसे हो पाते। उसी तरह गोपियाँ सारी भी प्रेम रस में डूबी भगवान कृष्ण रूप के दर्शन प्यासी थी। उद्धव के ब्रह्म ज्ञान एक न सुनी और वो कृष्ण प्रेम रस को ही श्रेष्ठ बताया। यदि हम भी ऐसे भक्त हैं, अपने इष्ट भगवानों के ऐसे प्रेमी हैं, तो हमें भी उनके रूप दर्शन के बिना संतुष्टि नहीं मिल पाएगी। निराकार परब्रह्म के दर्शन से आत्मबोध नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा मन तो हमारे इष्ट के रूप में टिका होगा। कैसे मिल सकते हैं परब्रह्म हमें? मिलेंगे तो बस ब्रह्म से, तो भी सगुण ब्रह्म के माध्यम से। निराकार से सगुण ही मिलाएंगे। जैसे हनुमान को राम ने मिलाए, अर्जुन और गोपियों को कृष्ण ने ब्रह्म का दर्शन कराए। कहने का तात्पर्य यह है कि हम सब अभी बच्चे हैं, बूढ़े नहीं हुए। जो ब्रह्म ज्ञानी बूढ़े हो चुके हैं, उनकी बात अलग है। हम जैसे अबोध बालक यदि माता पिता के उंगली बिना पकड़े सीढ़ी ऊपर चढ़ गए, तो भी भय से बैलेंस खोकर नीचे धड़ाम से गिर जाएंगे। इसलिए सभी अबोध बालकों को माता पिता और गुरु के सगुण रूप के उंगली पकड़कर ऊपर चढ़ना होगा। यदि हम भूत को दूर भगाने की प्रार्थना हनुमान से करते रहें, तो फिर हमारे इष्ट भगवान के रूप महाबली हनुमान की इच्छा से हमारे सामने प्रकट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सभी रूप भूत हैं, चाहे वो राम के हों, चाहे कृष्ण के हों, किसी भी देवी देवता के हों। सभी साकार सगुण भूत है। जो वर्तमान में दिख रहा है, वह भी कल भूत बन जाएगा। राम कृष्ण देवी देवता सभी के गुण रूप भूत होने के कारण महाभक्त हनुमान के रोकने से कोई भी साकार रूप में हमें दर्शन नहीं दे पाएंगे। महावीर महाभक्त हनुमान की बात सभी देवी देवता मानने के लिए बाध्य होते हैं। हम सबको पता है भगवान से बड़ा भक्त है। कभी कभी हमारे पितृ भी हमें दर्शन देने आते हैं, उनकी भी दर्शन नहीं हो पाएंगे, फिर हम दुखी हो जाएंगे। हम इतना पूजा पाठ भक्ति करने के बावजूद भी हमारे गुरु या भगवान या हमारे पितृ हमें दर्शन क्यों नहीं देते? क्या वो हमसे नाराज हैं? वो हमसे नाराज नहीं, हम ही रट रहे हैं भूत पिशाच निकट नहीं आवे। प्रकाश के रूप में हमारे पास वो आ तो रहे हैं, किंतु हम देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सगुण प्रेमी पागल होकर अंतःचक्षु को बंद कर रखे हैं। निर्गुण बांधता नहीं, सगुण बांध कर रखता है। निर्गुण अनंत है, सगुण अंत है। निर्गुण ज्ञानमय बोध है, सगुण प्रेममय रस है। हनुमान चालीसा पढ़ने वाले निर्गुण ब्रह्म के उपासकों को भूत पिशाच निकट नहीं आवे कहना श्रेयस्कर है, क्योंकि यही अनंत है, जिसका कोई आदि अंत नहीं। वही सगुण ब्रह्म के उपासकों को हनुमान चालीसा के भूत पिशाच नहीं रटकर दुष्ट पिशाच निकट न आवे
जपना रटना चाहिए, क्योंकि सगुण साकार नश्वर है। वो जो बीत चुका है वो सब भूत है, और जो नहीं बीता वो भी भूत होने वाला है। भूत से प्रेम करेंगे तो दुख ही मिलेगी, दुख के सिवा कुछ नहीं। भूत साकार में हमारे पास आए भी तो क्षण भर में अदृश्य होने वाले हैं, और जो नित्य है वो कभी भी खत्म नहीं होगा। हम आप यदि नश्वर रूप की भक्ति में डूबकर उसी में आनंद देख रहे हैं, खत्म होने का दुख भी हमें आनंदित कर रही है, तो निश्चय हम सबको हनुमान चालीसा के भूत को हटाकर दुष्ट पिशाच रटना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा जी ने भी अपने सभी शिष्यों को यही कहा है, तुम मेरे स्थूल शरीर से प्रेम न करो, मेरे सूक्ष्म शरीर से प्रेम करो, जो नित्य तुम्हारे पास हैं। ज्योति के रूप में हमेशा हर पल तुम मुझे अपने पास अनुभव कर पाओगे। तुम्हारी भक्ति भाव प्रेम में बंद कर अवश्य मुझे तुम्हारी सहायता के लिए तुम्हारे पास साकार रूप में आना पड़ेगा, किंतु मेरा स्थूल शरीर हमेशा तुम्हारे पास नहीं रह पाएगा, क्योंकि यह स्थूल शरीर पंच तत्व में विलीन हो जा चुकेगा, जो कल भूत बन जाएगा, और भूत क्षण भर को ही दर्शन दे सकते हैं, हमेशा नहीं। तुमसे कोई भी मेरे रूप में मत बंधो, मेरे आत्म ज्योति रूप में बंधो। निर्गुण उपासक बंधन मुक्त होते हैं, सगुण बंधन में जकड़ते रहते हैं। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा।